चलिए बच्चों, ये आज की क्लास जो है केमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक स्तर से हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। और जिन सभी बच्चों को केमिकल फार्मूला लिखने में बहुत ही दिक्कत होती है, किसी भी कंपाउंड का यानी कि यौगिक का, अगर हमको केमिकल फार्मूला पूछ देता है, जिसको हम लोग अणु सूत्र भी बोलते हैं या रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग को किसी भी कंपाउंड का लिखना होता है तो हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। या फिर छोटे बच्चों को ही नहीं, ये बड़े बच्चों, तैयारी करने वाले, 9th क्लास में पढ़ने वाला, 10th क्लास पढ़ने वाला, 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे को कि यह बहुत बड़ी समस्या है कि उसको फार्मूला ही नहीं पता रहता है, तो केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी कैसे। ठीक है, तो हम लोग इसको एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे कि फार्मूले को कैसे हम लोगों को बिना याद किए भी किया जा सकता है। यानी कि याद तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना बेसिक चीज़ भी आपको मालूम ना रहे और कोई ऐसा पढ़ा दे कि बेटा कि बिना याद किए आप किसी का फार्मूला लिख दीजिए। वो फार्मूला लिखने के लिए कोई ना कोई रूल आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में मैथ की ही बात कर लें तो काफ़ी अच्छे खासे लोग बोलेंगे कि बिना याद किए, बिना ये किए आप उसको हल कर सकते हैं 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। लेकिन उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमको उसके पहले की सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। मतलब को याद तो करना ही करना है। ठीक है, ऐसे जीके में, जीएस में या किसी भी सब्जेक्ट में लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट में, एक कथन में ट्रिक बना के बता देते हैं कि देखिए एक ही कथन के तौर पे आप बहुत बड़ी बड़ी नदियों, पर्वतों, पहाड़ों, देशों के नाम आप याद कर लेंगे। लेकिन अब उस स्टेटमेंट को केवल याद करके आप थोड़ी ना कर सकते हैं। उसमें हर एक शब्द, हर एक अक्षर का मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेगा कि इस मीनिंग से क्या, इस अक्षर से कौन सी मीनिंग बनेगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी शॉर्टकट तरीकों को अपनाने के लिए हम लोग को उसके बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, यानी याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लर्निंग एक बहुत बेसिक प्रोसेस है, सभी को ये आना ही चाहिए। बिना याद किए कोई चीज़ आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब बेसिक चीज़ आपको याद है तो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा बनाया जा सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अब हम ये बोल दें कि भाई बिना याद किए कोई चीज़ कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को याद करना पड़ेगा या नहीं याद करना पड़ेगा, या उसमें कोई छोटी सी चीज़ याद करके हम लोग आगे कर सकते हैं। ये सभी बच्चों के लिए है, छोटे और बड़े, हर लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं। पहले हम लोग बच्चों देखते हैं यहाँ पे कहाँ से एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे, छोटे छोटे। ठीक है, एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करें, यानी कि जो भी केमिस्ट्री में बातें होंगी वो एलिमेंट से हम लोग अगर स्टार्ट करें, उससे पहले चीज़ें हैं, एटम से शुरुआत करते हैं, परमाणु शुरुआत करते हैं। लेकिन आप उसके बाद एलिमेंट की बात हम लोग करते हैं कि एटम से मिलकर क्या बनता है, उसका एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा हो गया, तो आयरन एक तत्व है। तो आयरन तत्व किससे बना होगा, आयरन के छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, हम ऐसी बात बोल सकते हैं। तो आयरन का एलिमेंट जो है आयरन के एटम से बना हुआ है। ठीक है, सोडियम का एलिमेंट सोडियम के एटम से बना हुआ है। तो हम लोग किसी भी एटम की बात करेंगे तो वो एक तरह से हमको किसको प्रदर्शित कर रहा है, उसके एलिमेंट की तरफ बोल रहा है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें अगर, ठीक है, तो एक आपके पास आ गया मेटल, क्या आ गया, मेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु। ठीक है, और दूसरा क्या बन जा रहा है, नॉन मेटल। एक और है मेटलाइड, लेकिन आप इन दोनों के बारे में अभी जानिए, क्योंकि हम लोग का एक विशेष टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो उससे संबंधित बातें ही हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो एक क्या हो गया हम लोग के पास मेटल, दूसरा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, अब जो एलिमेंट है यानी कि किसी भी एटम का एलिमेंट, तो एटम में क्या है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, नहीं जानते अभी मैंने बता दिया, ये समझ लीजिए। ठीक है, कि कोई भी एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी नाभिक में होते हैं, और इस नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये छोटी सी बात हम लोग को याद रहे। यानी कि जो भी फार्मूले बनने वाले हैं या कोई भी अभिक्रिया रिएक्शन होने वाला है वो किसकी वजह से हो रहा है, एटम की वजह से हो रहा है। और एटम में किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा चलिए देखते हैं यहाँ पे।
मेटल के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या है इसके अंदर टेंडेंसी है, ठीक है। यानी कि जो मेटल है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ठीक है, दूसरे तत्व को। और जो दूसरा तत्व जो आपके पास एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो क्या है, नॉन मेटल है। इनके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में बात याद रखेंगे कि मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, और नॉन मेटल जो हैं उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होगी उनमें, और नॉन मेटल के अंदर क्या कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे इसके बाद इससे संबंधित चीज़ें हम लोग देख लें कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट, अब उसका तो नाम हो गया मेटल, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर रहा है तो वह बनाएगा बेटा पॉजिटिव आयन, क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, पॉजिटिव चार्ज स्पेस, धनायन इसे हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा याद रखते चलेंगे हिंदी मीडियम के बच्चे जो जुड़े होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस का मतलब क्या हो गया कि धनायन, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर से बाहर निकल के दूसरे के पास चला गया तो यह अपने आप में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। केमिस्ट्री में इस पॉजिटिव स्पेसिस को बोलते हैं बच्चों कैटायन, क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं धनायन, ठीक है, क्या बोलेंगे, धनायन, धन आयन, ठीक है। तो इस तरफ अगर हम ये बात लेके आए अगर कि जो एलिमेंट यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है, उसके पास कौन सा आवेश, कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। यानी कि ये लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव चार्ज स्पेसिस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, निगेटिव चार्ज स्पेसिस, ठीक है। और निगेटिव चार्ज स्पेसिस तो केमिस्ट्री में इनको हम लोग बोलते हैं एनायन, क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। समझ में आ गया। एनायन का मतलब क्या हो गया हिंदी में, ऋणायन, ऋणायन हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो हम लोग क्योंकि जा रहे हैं कि इसकी तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसको केमिकल फार्मूला बोल सकते हैं, हिंदी में रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो बात ये आ गई कि जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यानी कि गेन करके क्या करेंगे, एनायन बनाएंगे, ठीक है। कैटायन और एनायन केमिस्ट्री के ऐसे 2 चार्ज स्पेसिस हैं, ठीक है, जिसमें चार्ज होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। उन चार्ज स्पेसिस को हम बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं, आयन। आयन क्या है, चार्ज स्पेसिस है। अब कितने टाइप हो गए बच्चों, कैटायन हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया, एनायन हो गया, ठीक है। यानी केमिस्ट्री के आयन की अगर हम बात करें, आयन मतलब चार्ज्ड स्पेसिस। अगर किसी भी एलिमेंट कंपाउंड के ऊपर प्लस या माइनस लगा है तो उस पूरे फार्मूले को या पूरे कंपाउंड को या किसी एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन, ठीक है। अगर प्लस लगा है तो उसको हम बोलेंगे कैटायन है, अगर माइनस लगा है तो क्या बोलेंगे, अनायन है। बात समझ में आ गया। तो अगर ऐसे जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान के चलते हम लोग कहीं पर लिखा हुआ CH3+, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कैटायन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कैटायनिक फॉर्म में, या कैटायनिक स्पेसिस है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, ठीक है। माइनस लगा होता तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते, क्या बोलते, एनायन बोलते, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल की इतनी बात हो गई। अब हम लोग कुछ मेटल्स को ऐसे देखेंगे और हम ये पता करेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके दूसरे एलिमेंट से जुड़ सकता है। बात को ध्यान रखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके दूसरे से जुड़ सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो गया, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम आर एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी।
कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्योंकि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, जब दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो एटम मिलेंगे तो उनके कौन से पार्टिकल के यूज से हम लोग एक दूसरे एटम को मिला सकते हैं, वह है इलेक्ट्रॉन। फिर बात आती है कितने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके हम दो एटम को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एटम की अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करके वो दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता है। इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को बच्चों क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो एवरी एटम हैड इट्स पर्टिकुलर वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। ऐसे भी होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसी एटम की कितनी वैलेंसी होती है। तो हम अभी कुछ पार्टिकुलर की बात करेंगे जिसका हम चार्ज और वैलेंसी बता देंगे। तो आप उसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, आज मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग किसी भी बात कभी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए अच्छा आगे हम बात करते हैं। हाँ, अब इन्हीं के सारे हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे पूरा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं और वह बात होगी हम लोगों के पास आयंस की, ठीक है। पहले आयंस की हम बात करेंगे। आयन में पहले कैटायन की बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दो कैटेगरी मैंने बनाया था, मेटल और नॉन मेटल की। तो जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही होगी उनको उनकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों कि मेटल के कुछ मेटल्स को आपको जानना रहे कि कौन मेटल है, ठीक है। तो जैसे हम लिखें, एक ग्रुप बना के मैं लिखूंगा ऐसे, जैसे Na हो गया, ठीक है। Na इसको हम बोलते हैं सोडियम। ये क्या हो गया, पोटेशियम। क्या है, सोडियम। और ये क्या हो गया, पोटेशियम। ये सब मेटल लिख रहे हैं। मैग्नीशियम, एक लिखते हैं मैग्नीशियम Mg और दूसरा हो गया कैल्शियम Ca। देखिए जो दो लेटर से बने हुए हैं एलिमेंट जिनका सिंबल, तो पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा, बड़े अक्षर में होगा, दूसरा वाला छोटे अक्षर में होगा। जैसे याद रखें, अभी आगे आपको बताएंगे कि जैसे C लिख दिया और O लिख दिया और एक C लिख दिया और O लिख दिया, तो इस CO का मतलब होता है बच्चे कोबाल्ट। क्योंकि C बड़ा है और O छोटा है तो यह किसी एक एलिमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इसमें C बड़ा है और O भी क्या है, बड़ा है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्बन एलिमेंट और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो यह हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। आगे आप जान जाएंगे इस बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, ठीक है, काम बदल जाएगा, उसका परिचय बदल जाएगा, आइडेंटिटी पूरा बदल दे रहे हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं सब कुछ बदल जाएगा वो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। एक है यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या, Al मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। लिखते जाएंगे जिनको तत्व की थोड़ी समस्या है एलिमेंट की। Na का मतलब हो गया सोडियम, K का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम, Ca क्या हो गया, कैल्शियम, Al क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। बात एकदम ध्यान से समझते चलेंगे, ज़्यादा एग्रेसिव न रहें, बहुत उत्तेजित होकर चीज़ें ना बता रहा हूँ, ना तो आप बहुत जल्दबाजी में रहिए, ठीक है। आगे चलते और भी तत्वों की कुछ बात करते, इनके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि बहुत आएंगे आपके आसपास फार्मूले में, वो दिखाई देते रहते, तो उन सभी की बात मैं करने वाला हूँ अभी, ठीक है। जैसे आयरन हो गया Fe, ठीक है, आयरन क्या है, Fe। Cr हो गया क्रोमियम, Co हो गया कोबाल्ट, Cu हो गया कापर, Zn हो गया जिंक, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, कापर, जिंक। ये Fe क्या है, आयरन है। ये क्या है, कोबाल्ट है। Co क्या है, नहीं, Cr है क्रोमियम, Co क्या है, कोबाल्ट, Cu क्या है, कापर, Zn क्या है, जिंक, क्या है, जिंक। इसी के आगे और भी लेके चलते हैं इसी में। Ba क्या है, बेरियम, बेरियम। Hg क्या है, मरकरी, Hg क्या है, मरकरी, ठीक है। अब इधर लिखते हैं Ag, Ag क्या है, सिल्वर है, क्या है, सिल्वर, ठीक है। अच्छा, इधर बढ़ाते चले जाते हैं। Ni क्या है, निकल, Ni। Cd क्या है, कैडमियम, क्या है, कैडमियम। चलिए ध्यान से फिर से हम लोग इन लोगों को देख लेते हैं। Fe क्या है, आयरन, Cr क्या है, क्रोमियम, Co कोबाल्ट, Cu कापर, Zn जिंक, Ba बेरियम, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Ni निकल,
सी डी कैडमियम, ठीक है, इतने हैं। अब इसमें देखिए इन लोगों का हम चार्ज या बैलेंसी लिखें, इसमें जो लोगों को मैंने लिखा है, अभी आप थोड़े से और बड़े स्तर पे जब पढ़ेंगे बच्चों, तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इनके चार्ज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी के लिए हम लोग ये बात समझें कि इनका जो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्योंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेंगे, कैटायन बनाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बनाएंगे, अभी तो फिलहाल के लिए यही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें आयरन की, कोबाल्ट की, तो ये सब देखिए 2+ वाले हैं, Cu2+ बनाते हैं। कापर भी क्या बनाएगा, Cu+ बनाएगा, Cu+ भी बनाता है, Cu2+ भी बनाता है। जो इन लोगों को अभी लिखेंगे, पहले कॉमन वर्ड लिखते हैं। Zn के लिए Zn2+ हो गया, ठीक है। बेरियम में Ba2+, Hg2+, Ag प्लस Ni2+, Cd2+, ठीक है। तो इसमें लिखे हुए एक ऐसा है Ag सिल्वर, जिसका क्या है, +1 चार्ज है, क्या है, +1 चार्ज है। बाकी आप देख रहे हैं, अच्छा इधर मैं लिखना भूल गया, Fe2+ है, Cr2+ है, ठीक है। तो इनका कॉमन चार्ज जो है ज़्यादातर यूज होते हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कितना चार्ज इनका होता है। यानी कि अगर किसी दूसरे एलिमेंट से अगर ये कंबाइन होंगे तो 2 चार्ज के हिसाब से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसको समझ लीजिए, इसकी 2 बैलेंसी समझ लीजिए कि इतने से ही वो क्या करेगा, दूसरे से कंबाइन होना चाहेगा, ठीक है। अब कुछ हैं जिनके 2-2 चार्ज होते हैं, 2-2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जैसे Cu का 2 होता है, एक होता है Cu+ भी होता है और Cu2+ भी होता है। अच्छा नाम याद रखें, इसको हम बोलते हैं Q+, देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला है, Q+ आयन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। तो इक आएगा, जो चार्ज बड़ा रहेगा उसमें इक लगाएंगे, जैसे Cu2+ क्या हो गया, क्यूप्रिक हो गया, क्या हो गया, क्यूप्रिक। ऐसे अगर हम बात करें आयरन वाले में Fe के 2 चार्ज होते हैं बेटा, Fe2+ होता है और एक होता है Fe3+ होता है, Fe3+। तो इसको हम बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस। जैसे फेरस सल्फेट बोल देगा तो इसका मतलब +2 वाले से कम्बिनेशन हुआ उसका। और इसको हम बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं, फेरिक, ठीक है, फेरिक। ऐसे क्रोमियम का भी होता है, Cr2+, Cr3+, क्रोमस और क्रोमिक, क्रोमस और क्रोमिक, ऐसा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अच्छा, अब ऊपर वाले पे आते हैं हम लोग। याद रखेंगे इन पर +1 चार्ज आता है, यानी कि इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, इनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, और इनकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। यानी कि सोडियम पोटेशियम, इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1। अगर हम इनको कैटायन बनाएं तो कितना चार्ज आएगा इस पर, +1 आएगा। Mg और Ca, अगर इनका वैलेंसी पता करें तो 2 होगा और चार्ज कितना होगा, +2 होगा, कैटायन बनेगा तब। एल्यूमिनियम का क्या होगा, +3 होगा, क्या होगा, +3 होगा। ओके डन, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हम कुछ कैटायन एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अमोनियम, कभी कभी आता अमोनियम, NH4+, ये क्या है, अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम। जैसे अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है तो अमोनियम, इसको याद रखिए, क्या है, अमोनियम है, ठीक है। क्योंकि हम लोग केमिकल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, मैंने बताया। अब देखिए ग्रुप बना दिया हूँ मैं, ये +1 हो गया, +2 हो गया और ये +3, ये बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा आपके आते हैं 9th-10th की क्लास तक अगर हम बात करेंगे तो इन सभी के बहुत ही कंपाउंड आपके सीखने को मिलते हैं, जानने को भी। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड, निकिल सल्फेट, कैडमियम क्लोराइड, आयरन सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट, ऐसा नाम आता जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जानकारी तो पहले हमको होनी ही चाहिए, ठीक है, कि इतने लोगों के बारे में हम जानते रहें तो बात आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। अच्छा अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा हटाना पड़ेगा इन लोगों को, इधर थोड़ा सा हो जा रहे हैं, नहीं हो जाएंगे इधर। अब चलिए यहाँ पे कुछ मैं लिख रहा हूँ, अब ये मेटल्स हो गए, कुछ कैटायन अगर हम इसको बोले तो कैटायन हो गया ये। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, जिससे हम फार्मूले बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, वो सभी लोगों को मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, एक लिख रहा हूँ मैं कार्बोनेट, क्या लिख रहा हूँ, कार्बोनेट। अगर बच्चों कहीं पर भी किसी भी फार्मूले में कार्बोनेट वर्ड आ जा रहा है, क्या रहा है, काजे सोडियम कार्बोनेट, तो उसका मतलब उसमें सोडियम है और दूसरा पार्ट क्या है, कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, CO3 हो गया। कैपिटल में लिख रहे हैं, C कैपिटल O कैपिटल, तो CO3, और इसका चार्ज क्या होता है, 2-, क्या होगा, 2-।
ठीक है, तो यही याद रखेंगे 2 अगर किसी से कंबाइन होगा तो उसी नंबर का यूज करके वो क्या करेगा, दूसरे से कंबाइन करेगा। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं, अगर कहीं पर भी सल्फेट आ गया, क्या आ गया, सल्फेट, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको सल्फेट मिल गया नाम में, तो सल्फेट का फार्मूला आप क्या करें, SO4 और इसका भी चार्ज क्या होता है 2- हो गया। तो कार्बोनेट में CO3 2- सल्फेट में SO4 हो गया। तो फार्मूले में SO4 आएगा, 2 क्या हो रहा है, दूसरे के साथ कंबाइन होने का एक तरीका हमको देगा, कैसे कंबाइन होगा वो हम लोग थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ठीक है, पहले तो बातों को समझ लीजिए। कार्बोनेट क्या है, CO3 2- और सल्फेट क्या है, SO4 2-। ठीक है, तीसरा नाइट्रेट, क्या आएगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, NO3 और इस पर माइनस चार्ज आएगा, क्या आएगा, माइनस चार्ज, नाइट्रेट। अगली बात अगर हम बात करें चौथी, तो लिखते हैं सल्फाइड, क्या लिखेंगे, सल्फाइड लिख रहे हैं, सल्फाइड DE। तो सल्फाइड के लिए यूज करेंगे सल्फर और चार्ज लिखेंगे 2-। पांचवा होगा ऑक्साइड, क्या होगा, ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड की बात करें तो O रहेगा ऑक्सीजन और इसका भी चार्ज क्या होगा, 2- होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, बॉक्स छोटा पड़ गया, ये। ठीक है, 6 नंबर पे अगर हम आए तो लिखते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो लिखेंगे इसके लिए क्या, Cl-, क्लोराइड हो गया। अगर ब्रोमाइड होता तो Br-, ब्रोमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, Br-। तो ये क्लोराइड हो गया। और दूसरा क्या होता है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, Br- यूज करेंगे, Br-। क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया, Br-। इस अमोनियम को हम थोड़ा हटा दें, अमोनियम भाई मतलब NH4 भैया। ठीक है, यहां से सब कुछ सामने रहना बहुत ही जरूरी है। 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक है हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखेंगे OH-, क्या हो गया, OH-, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बाद एक और लिखवा देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट बोलते हैं, HCO3 और माइनस चार्ज है, HCO3 माइनस चार्ज लगा दिए। अब अगर बेसिक केमिकल फार्मूला आपको समझना है तो कम से कम इतने लोगों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इतने लोगों की जानकारी अगर है तो आप बहुत सारे फार्मूले तो आप यहाँ से बना सकते हैं, जिसके नाम में कार्बोनेट आता है, सल्फेट आता है, नाइट्रेट आता है, सल्फाइड आता है, ऑक्साइड आता है, क्लोराइड आता है। ठीक है, याद रखें हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि कार्बोनेट को हिंदी में कुछ और बोलते हैं। ठीक है, सोडियम को हिंदी में कुछ और बोलेंगे, यानी फार्मूला जब भी आएगा वो सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट सभी के लिए है। आप हिंदी में सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, ठीक है, क से ज्ञ तक के लेटर का यूज करके, और वो इंग्लिश में A to Z का यूज करके सोडियम कार्बोनेट की स्पेलिंग बनाएंगे। ठीक है, बस इतने का ही फर्क है। तो इस वजह से उस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा जाए तो बस ये इंग्लिश माध्यम के बच्चे फार्मूला लिख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। बस मैं यहाँ पे कार्बोनेट लिख रहा हूँ इंग्लिश के लिए, आप हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन वो C तो C ही रहेगा, O ही रहेगा, नंबर जो यूज हो रहा है नंबर ही रहेगा। ठीक है, इतनी बातें हम लोग यहाँ पे समझ लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। अब हम बनाना सीखते हैं फार्मूला कैसे बनाएंगे। शुरुआत करते हैं थोड़ा, पहले हम लोग अब इसको बस क्यों लौटा रहे हैं, क्योंकि अब इनको बहुत देर से लिखे हैं हम, उम्मीद है आप इसको लिखे होंगे। और लिख कर क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, एक कैटायन के लिए बना लीजिए और एक इन लोगों के लिए बना लीजिए। मेटल के लिए जो बनाया था तरीका आप थोड़ा सा अपने से भी समझिए उसको। 2 पेज आप लीजिए, एक पेज पर इन सभी को लिख दीजिए और एक पर इसको लिख दीजिए। ठीक है, सामने रख लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं जो आप उसको आगे समझिए। ठीक है, और दोनों को मिला के आ सकते, क्योंकि तुरंत याद है कि नहीं याद है ये कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब पहली बात मैं करने जा रहा हूँ कार्बोनेट के फॉर्मूले बनाने। किसके, कार्बोनेट के। ठीक है, किसके फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं, कार्बोनेट्स के। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा हम कैसे समझते हैं नाम से और कैसे बनाएंगे उसको, तो उस चीज़ को आपको जानना है। पहला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको A नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक लिखता हूँ मैं सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जिसने कहा कि बिना याद किए ही फार्मूला बना सकते हैं, तो उसको यह मालूम होना चाहिए कि सोडियम क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है।
और उसका चार्ज कितना, कैटायन बनेगा तो कितना चार्ज होता है, या फिर उसकी वैलेंसी कितनी होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके वो दूसरे एटम से कंबाइन हो पाएगा, जुड़ पाएगा। ठीक है, यह बात जानना उसको जरूरी है। अब यहाँ देखिए सोडियम है और दूसरा वर्ड क्या है, कार्बोनेट। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, N और A स्मॉल लेटर में रहेगा, क्योंकि सोडियम 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, उसका सिंबल जो है संकेत 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो पहला बड़े अक्षर में रहेगा, दूसरा छोटे अक्षर में रहेगा। अब कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट क्या हो गया, CO3। अब देखिए इस पर हमने बताया था प्लस चार्ज होता है +1 और इसका क्या होता है -2 चार्ज होता है। ठीक है, या यहाँ पे कार्बोनेट का देख सकते हो आप CO3 2- और सोडियम का पीछे जो हमने इरेज कर दिया, मिटा दिया, उससे आप समझ सकते हैं, वहाँ देख जाएंगे, पीछे जाके देख लीजिए। यानी इन नंबर का यूज करके हम फार्मूला बनाएंगे। यानी का क्या है यहाँ पे चार्ज, यानी वैलेंसी 1, और इसका क्या यूज करेंगे 2 -2 नहीं, क्या यूज करेंगे 2। अगर बच्चों ये कट रहा होगा तो इसको काट देंगे। ठीक है, जैसे कट नहीं रहा, यहाँ पे 1 और 2 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ 2 और 4 होता तो इसको कैंसिल कर लेते काट के। अब इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 2 को इधर ले जाएगा, उसको इधर ले, तो 2 यहाँ जाएगा, तो जैसा वर्ड है उसमें पूरे में लगेगा Na और यहाँ लगाएंगे 2, Na2। अब CO3 और ऐसे 1 लिख सकते हैं, तो 1 का मतलब क्या हो गया, अब ये एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप आसानी से 1 को हटा दीजिए, तो फार्मूला क्या बन गया, Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 हो गया। ठीक है, तो Na2CO3 किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, यहीं पे अगला बनाते हैं दूसरे नंबर पे। मान लीजिए यहीं पे बोल दिया कि पोटेशियम कार्बोनेट का बनाइए, किसका बनाइए, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट ऐसा बोल दिया किसी ने, तो पोटेशियम का क्या लिखेंगे K, और कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे O3। अब पोटेशियम का आपको बताया +1 चार्ज, इसका क्या होता है -2, तो बैलेंसी समझ लीजिए इसको 1 और इसको क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 जा रहा तो क्या लिखेंगे K2, और 1 जाएगा तो पूरा वही मॉलिक्यूल था K2CO3, K2CO3। यह हो गया कार्बोनेट का। सभी कार्बोनेट बनाते हैं, हर एक कार्बोनेट बनाने से क्या फ़ायदा आपको हो रहा है यहाँ पे कि कार्बोनेट का तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, कार्बोनेट का संकेत और उसका चार्ज याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सभी तत्वों का बनाएंगे, धीरे धीरे आपको तैयार हो जाएगा चीज़। ठीक है, आगे लेते हैं हम लोग कार्बोनेट के लिए। ये 2 हो गए, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। अब आगे चल रहे हैं हम लोग 3rd नंबर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा बड़ा लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हमको फार्मूला बनाना था, क्या है कैल्शियम, अब कार्बोनेट, तो आपको कैल्शियम का संकेत पता होना चाहिए। और कार्बोनेट का, तो कैल्शियम क्या हो गया Ca हो गया, और कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे CO3। अब दोनों का चार्ज या बैलेंसी आप लिख डालिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे +2 इसको लिखवाया हूँ, यहाँ पे -2 लिखवाया हूँ, तो यहाँ 2 लिखिए और इसका भी क्या लिखे 2 + हटा के। अब देखिए बच्चों यहाँ कट रहा है ना, तो 2 × 1 = 2 कट गया और 2 × 1 = 2 कट गया, किसी एक ही नंबर से काटना है। अब यहाँ 1 बचा तो 1 जाएगा इसके पास, 1 जाएगा इसके पास, मतलब 1 का मतलब वही का वही रह जाएगा, तो Ca और ये क्या हो जाएगा CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3 हो गया आपका। ठीक है, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसका बना लेंगे, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट मैग्नीशियम का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया Mg, और कार्बोनेट के लिए क्या हो गया CO3। फिर Mg का क्या लिखेंगे आप +2, कार्बोनेट के लिए -2। अब यहाँ लिख दिया 2 और क्या लिख देंगे 2, कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, फिर 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे फार्मूला MgCO3। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट के ये हम लोग 4 तत्वों का बना लिए, फार्मूला कैसे कार्बोनेट का बन रहा है। अच्छा, इसको हटाते हैं, अब आगे चलते हैं। और तो कार्बोनेट का संकेत आपको सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, CO3 2- है, और यहाँ हम लोग फार्मूला भी बना ले रहे हैं। आगे चलते हैं ऐसे ही। अब समझिए जिंक कार्बोनेट आ जाए, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट आ सकता है, जिंक कार्बोनेट, तो Zn हो गया इसका संकेत, और कार्बोनेट क्या हो गया CO3 हो गया, और जिंक का लिखवाए हैं +2 और कार्बोनेट का लिखवाए हैं क्या -2।
अब यहाँ 2 और 2 यूज कर लीजिए नंबर, फिर यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एकदम सिंपल बन जाएगा। क्या बन गया? ZnCO3। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? ZnCO3। क्या बन गया? ZnCO3 बन गया। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होगा ZnCO3। आगे चला जाए, 5वां नंबर था ये, 6 नंबर में हम चलते हैं। कॉपर कार्बोनेट देख लेते हैं। ठीक है, या फिर आप जिंक हो गया, जिंक कॉपर, अरे किसी का भी निकाल लीजिए। एल्यूमिनियम का मान लीजिए बनाना आपको, एल्यूमिनियम ऐसे बन नहीं रहा लेकिन बना रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट अगर मान लो कि आ ही गया कहीं पूछने के लिए कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे? एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे? Al और कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे? CO3 बनाएंगे। अब एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम का +3 आपको बताया है और कार्बोनेट का -2, तो यहाँ यूज क्या करेंगे? 3 और यहाँ क्या यूज करेंगे? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए। अब क्या बनेगा ये बताइए? Al2 और यहाँ क्या लिखे? CO3। अब इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये पूरा साथ में ही रहेगा, जो भी नंबर आएगा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। Al2CO3 का होल थ्राइस, ये बन गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। ठीक है, मतलब जितनी चीज़ें लिखे इसके नाम से, अब देखिए इन लोगों का बैलेंसी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का लिखवाए हैं तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सब बनता चला जाएगा। चलिए बच्चों, अब कार्बोनेट के बाद हम लोग अगला लेते हैं, यहाँ पे सल्फेट है। एकदम जैसे कार्बोनेट बनाए एकदम सिमिलर उसी तरह से क्या बनेगा? सल्फेट का बनेगा। ठीक है, बी नंबर लिखते हैं और लिखते हैं किसके लिए? सल्फेट के लिए। ठीक है, सल्फेट्स याद रखेंगे, उसमें क्या आएगा? सल्फेट अगर है समझो SO4 आएगा ही, मैं पूरा ले दूँ 2- यानी 2 का यूज करके हम लोगों को सल्फेट बनाना है किसी का भी। अब जैसे यहाँ बनाते जा रहे हैं सोडियम सल्फेट, अगर बोल दिया क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या बनाना? सोडियम सल्फेट। बताइए क्या लिखेंगे? सोडियम के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? Na, सल्फेट के लिए SO4। अब धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब Na का बैलेंसी क्या यूज करेंगे? 1 और सल्फेट के लिए क्या यूज करेंगे? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया यहाँ पे? Na2 और SO4, क्योंकि 1 जाएगा तो वही का वही रह जाएगा मालिक्यूल, तो Na2SO4। अब आगे देखिए यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है आपको। क्या बनाना है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए क्या यूज करेंगे? Mg, मैग्नीशियम का सिंबल हो गया, और सल्फेट के लिए क्या यूज करोगे? SO4। अब Mg के लिए क्या हो गया? ये 2, और सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा? -2, यानी कि 2 ही यूज करेंगे, तो 2 1 जा 2 कट गया, 2 1 जा 2 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ये, तो क्या बन जाएगा? MgSO4, MgSO4। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। यानी सल्फेट के फॉर्मूले आप आराम से डिराइव कर सकते हैं कि कैसे फॉर्मूले बने हुए हैं। ठीक है, सल्फेट का याद हो जाएगा 2 यूज करना। कार्बोनेट के लिए क्या यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो बताया गया। तो यहाँ पे अगर देखिए ये -1 वाला है, यानी कि 1 यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, और ये इन लोगों के लिए 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी है साथ साथ। ठीक है, बाकी देख रहे हैं कार्बोनेट याद कर लें, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्साइड। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड और ऑक्साइड, इन चारों के लिए कौन सा चार्ज यूज करेंगे? -2, यानी कि हम लोग जब कंबाइन करेंगे दूसरे के साथ तो 2 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला वहाँ पे? कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड और ऑक्साइड। ठीक है, इन चारों के लिए -2 यूज कर लीजिए। उसके बाद नाइट्रेट है, -1 यूज करेंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड माइनस यूज करेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए -1 यूज करेंगे। हाइड्रोक्साइड के लिए भी -1 यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो सल्फेट के सभी फार्मूले आप बना लेंगे इस तरह से। कैसे बना? जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, इसी में आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या यूज करेंगे? Al, एल्यूमिनियम के लिए सिंबल क्या हो गया? Al, इसको Al है, Ai ना समझ लेना कोई, और सल्फेट के लिए SO4 हो गया। अब एल्यूमिनियम की बैलेंसी आपको लिखवाए हैं 3, यानी चार्ज भी होता है 3, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सल्फेट पे क्या है? 2- है तो 2 यूज करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Al2 हो गया। अब SO4, अब देखेंगे इसको पूरे ब्रैकेट के साथ लिखिएगा थ्राइस, क्योंकि ये पूरा एक साथ सल्फेट है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ Al2SO4 का
होल थ्राइस पढ़ते हैं इसको। तो Al2SO4 का थ्राइस या SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। ऐसे बेरियम सल्फेट क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अगर बेरियम सल्फेट बनाते क्या करेंगे, बेरियम Ba और सल्फेट के लिए SO4। बेरियम का बेटा जाएंगे तो बॉक्स बनाया था मैंने बड़ा सा, तो उस बॉक्स में लिखा था +2 चार्ज, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये तो -2 चल ही रहा है। अब 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 का करेंगे तो वही का वही रह जाता है, यानी बनेगा क्या, BaSO4। ठीक है, ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। तो हम लोग इस तरीके से सल्फेट का फॉर्मूला बना सकते हैं कि सल्फेट के क्या फार्मूले बनेंगे। तो हमको क्या करना है, बस मेटल जो मैंने शुरुआत में लिखवाया था उन सभी का यानी कैटायन, कैटायन का चार्ज याद रहे और ये एनायन का चार्ज याद रहे। ठीक है, तो चार्ज से ही आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। उसी को बैलेंसी भी हम कुछ लोगों के लिए बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरी जानकारी आप दिमाग में रखिए ताकि आगे कोई उसको ऑक्सीडेशन स्टेट नाम दे दे तो पहले हाँ हम जान रहे हैं, बस पहले कुछ लोगों के लिए उसको बैलेंसी बोल दिया जा रहा है। चलिए, नाइट्रेट की अगर हम बात करें इसी तरह से, तो नाइट्रेट क्या कंबाइन हो गया, NO3 -NO3-, ये क्या है, नाइट्रेट। अगर किसी के नाम में नाइट्रेट आया तो समझ लो बच्चों कि उसमें NO3 जरूर होगा। ठीक है, NO3 जरूर आएगा वहाँ पे। अब जैसे यहाँ बोल दिया सोडियम नाइट्रेट, क्या बोल दिया, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए बस नाइट्रेट याद करना आप, सोडियम कब से करते करते हमको याद हो जाना चाहिए कि सोडियम क्या है, +1 वाला है। तो Na सिंबल हो गया सोडियम का, 1 हो गई इसकी बैलेंसी, नाइट्रेट में NO3 हो गया, ठीक है, और इसकी बैलेंसी -1 यानी 1 लिख देंगे इसके लिए बैलेंसी जो यूज हो रहा है। 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए निकेल नाइट्रेट की बात करें, निकेल नाइट्रेट। अब देखिए कुछ नए नए एलिमेंट्स को ला रहे हैं क्योंकि अब रिपीट होता जा रहा है, सोडियम तो याद हो जाना चाहिए। तो निकेल के लिए क्या लिखेंगे, Na, क्या लिखेंगे, Na, और नाइट्रेट का तो अभी ऊपर लिखा ही है NO3। अब इसके लिए देखिए Na का +2 लिखे, वहाँ पे जाके वापस देखेंगे तो यहाँ पेज में लिख लिए होंगे तो सही है। और 1 यहाँ पे क्या यूज करोगे, नंबर 2, और यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो Ni 1 तब बताया कि वही रह जाएगा। तो Ni अब 2 का करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, NO3, अब ब्रैकेट बंद करके तब 2 लिखेंगे। तो NiNO3 का होल ट्वाइस बनाएंगे। समझ में आ गया। तो ये बात याद रखिए, जो कई एटम से मिलकर आयन बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो नंबर जाएगा पूरा ब्रैकेट बना के ही आपको क्या करना है, लिखना है, ऐसे नहीं। अब ऐसे ही मान लीजिए कि कॉपर नाइट्रेट लिखना है आपको, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल क्या होगा, Cu। नाइट्रेट अभी देख ही रहे हैं ऊपर NO3, इसको +2 यूज कर लिया और यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये क्या हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, तो क्या बना, Cu1 मतलब Cu, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, NO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट हो गया, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये नाइट्रेट के फॉर्मूले आप हो जाएंगे। ऐसे कई लोगों का बना सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट देख लेते हैं, एक नए को लाते हैं यहाँ पे, लॉन्च करिए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, Ag सिल्वर हो गया, और नाइट्रेट के लिए क्या करेंगे, NO3 हो गया। ठीक है, अब Ag का बैलेंसी OG +1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब 1 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, Ag, तो बोलिए NO3G। ठीक है, तो क्या हो गया, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो AgNO3 किसका फॉर्मूला हो गया, सिल्वर नाइट्रेट का। तो इस तरह से आप नाइट्रेट वाले बना सकते हैं। नाइट्रेट का याद कर लिए, उसके साथ मेटल को कंबाइन करते चले जाए या एलिमेंट को, कैटायन को, धीरे धीरे आपको बनते चले जाएंगे कि फार्मूला क्या बन रहा है। ठीक है, तो NO3 आपको मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा, -1। ठीक है, अब ऐसे सल्फाइड का भी बना सकते हैं आप, H2- ऑक्साइड बना सकते हैं आप, क्लोराइड बना सकते हैं आप, सभी फार्मूले आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, आगे चलें, क्लोराइड की बात करें, ये इसको हटा दें थोड़े। ठीक है, क्लोराइड की अगर बात करें तो क्लोराइड या ब्रोमाइड। ठीक है, अगर क्लोराइड की बात आ रही है तो क्या लिखेंगे, Cl-। ठीक है, और अगर ब्रोमाइड की बात आ रही है तो क्या लिखेंगे,
Br माइनस। ठीक, यानी कि माइनस क्या बता रहा है कि वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है कि इतना चार्ज यूज करके वो माइनस कैसे आओगे इलेक्ट्रॉन गेन करके। शुरुआत की बात मैंने बताया था, अगर निगेटिव लगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से उसमें कोई एटम गेन किया तो अकेले ही है तो वही गेन किया होगा। ठीक है, अब यहाँ बात अगर आ जाए, मान लीजिए सिल्वर से शुरुआत करें, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे Ag, और क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे Cl। इसका चार्ज +1 यानी कि 1, इसका -1 यानी कि 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, आई क्या जाई AgCl। ऐसे ही क्या बना सकते हैं आप, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सिल्वर के लिए Ag और ब्रोमाइड के लिए क्या लिखेंगे Br। अब देखो नाम में बताया कि उसको यूज क्या करना है हमको, सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर लेना है और ब्रोमाइड लेना है, ब्रोमाइड याद रहे तो काम बन जाए हम लोग को। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया, Ag 1 और 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो AgBr हो गया, AgBr। अब इतनी बार इसको कर लीजिए कि आपको फार्मूला याद हो जाए, तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है किसी के, चाहे जितना वो यूट्यूब पे चिल्लाता रहे कि हम ये ट्रिक दे रहे हैं वो ट्रिक दे रहे हैं, भैया हमको याद है, हम क्या करेंगे ट्रिक लेके। तो याद करने से बेहतर चीज़ तो है नहीं, क्योंकि उस ट्रिक को समझने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अगर याद है तो आपको अगर केमिकल फार्मूला याद करने में परेशानी हो रही है तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने में परेशानी है तो केमिकल फार्मूला याद करना पड़ेगा। मतलब दोनों में कोई एक चीज़ तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कि आपको पता रहे कि ऑक्साइड क्या है, O2- ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन और ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ना देखिए उसमें ऑक्साइड आ रहा है, तो उस ऑक्साइड का यूज़ करिए आप, ठीक है, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। चलो ये हो गया क्लोराइड। अब ऐसे सोडियम क्लोराइड इसी में बना दें अगला, ठीक है, क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अच्छा इन सबको हटाते हैं तब एक साथ लिखते हैं लोग। अब देखिए कुछ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, फार्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का, और यहाँ लिखते हैं बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ लिखते हैं कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। इतने लोग का लिख दे रहे हैं, और एक आक जगह बनाते हैं, यहीं पे लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इन 4 लोगों का देखिए फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। अब देखिए क्लोराइड तो कॉमन है सब में, Cl- यूज होगा, बचे हुए लोगों को समझ लीजिए। सोडियम क्या है Na, और क्लोराइड के लिए क्या है Cl। अब Na की बैलेंसी +1 यानी कि 1 बता चुके हैं, क्लोराइड के लिए -1 यानी 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो बना क्या यहाँ पे NaCl, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके या एक बैलेंसी यूज करके क्या हो गए, दोनों कंबाइन हो गए। अब बेरियम आते हैं, बेरियम का सिंबल बच्चों है Ba, अब क्लोराइड यही चल रहा है Cl। अब इसका चार्ज +2 आपको बता चुके हैं पीछे, और ये -1 यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये 2 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, तो क्या बनेगा इसका फार्मूला BaCl2। ऐसे यहाँ कैडमियम का सिंबल क्या है Cd, वही पेज पे बोलेंगे ना आप लिख दीजिए उसको, कैडमियम सब डब्बा बना के आपको बताए हैं कैडमियम। और यहाँ क्लोराइड क्या हो गया Cl, कैडमियम के लिए क्या यूज करेंगे 2, क्योंकि +2 चार्ज इसका है बच्चा, और क्लोराइड के लिए क्या यूज करेंगे -1 यानी 1, प्लस माइनस यूज नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया CdCl2, कैडमियम क्लोराइड, CdCl2, ठीक है, कैडमियम क्लोराइड। आते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या होता है Ca, और क्लोराइड के लिए क्या यूज करेंगे Cl, कैल्शियम का +2 चार्ज, क्लोराइड का -1, तो यहाँ यूज कर लेंगे 2 और यहाँ यूज कर लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, यानी बने क्या CaCl2। अब इसको थोड़ा बेसिक में ले जाते हैं, थोड़ी जानकारी आपकी बढ़ाते हैं, ठीक है। जानकार तो आप पहले से ही हैं, बहुत ही टैलेंटेड आप हैं, ठीक है, मगर टैलेंट आपका हो सकता है किसी और क्षेत्र में हो, इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इसमें टैलेंटेड होते तो क्यों पढ़ते आप। अगर बोले कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपने देखा CaCl2 आ रहा है, CaCl2। इसका मतलब एक कैल्शियम के एक आयन को क्लोरीन के 2 आयन मिलके बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम में 2 प्लस है और इसमें कितने हैं 1 माइनस है, तो 2 प्लस दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए बराबर, चार्ज बराबर हो जाएगा तभी दोनों कंबाइन होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो 2 प्लस करने के लिए 2 Cl रहेंगे, तो Cl माइनस कंबाइन होकर क्या बना देंगे CaCl2। ऐसे यहाँ पे देखिए Na का भी चार्ज बच्चों +1 होता है और Cl का क्या होता है -1, चार्ज बराबर है तो सीधे जुड़ जाएंगे NaCl, सीधे जुड़ गए क्या NaCl। अगर चार्ज बराबर है
तो बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के ही वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ बेरियम क्लोराइड, बेरियम का चार्ज क्या है +2 और क्लोराइड का क्या है -1। अब देखिए इसको +2 करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए कि नहीं चाहिए, बराबर करने के लिए, तो इसका मतलब B है, 2 क्लोरीन लग गया Cl2। देखिए कितना दिमाग में चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप। अब यहाँ कैडमियम क्लोराइड, फिर देखिए यहाँ कैडमियम पे +2 चार्ज है और Cl पे क्या होता है -1, तो इसको बैलेंस के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तो देखो 2 क्लोरीन आया ना, बैलेंस करके फार्मूला बना दिया। ठीक है, अच्छा इसी पर और भी देखते हैं हम लोग। +1 वाले आपको याद होगा कि सोडियम है और पोटेशियम है और सिल्वर है, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, उसमें +1 वाले ये लोग हैं। तो अब उनके साथ अगर क्लोराइड कंबाइन होगा तो सीधे कंबाइन हो जाए, क्योंकि उसका भी +1 होता है, एक का -1 होता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे 2 आपको फर्क समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पोटेशियम क्लोराइड, एक लिखता हूँ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और एक लिखता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये अब पोटेशियम क्लोराइड के लिए क्या, पोटेशियम के और क्लोराइड Cl। अब देखिए इसका भी +1 होता है और इसका -1 होता है। देखिए चार्ज बराबर है ना, तो सीधे आप जोड़ दिए KCl, क्या बन जाएगा KCl, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 से। मैग्नीशियम का सिंबल बच्चों होता है Mg, क्या होता है Mg, और क्लोराइड का Cl। अब ये क्या होता है -1 और ये होता है +2। अब फिर समझ लीजिए दिमाग में अपने कि 2 प्लस होने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा Mg और क्या बनेगा Cl2 बन गया यहाँ पे MgCl2। और नंबर यूज करके करेंगे तो देख लो यहाँ पे Mg और Cl, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वही आएगा Mg1 यानी Mg और Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। बात धीरे धीरे अब बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस लिए कर रहे हैं, ताकि दोनों का चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, और 0 हो जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा हाइड्रोक्साइड की तरफ। ठीक है, ये क्लोराइड ब्रोमाइड अभी नहीं हटा, क्लोराइड और ब्रोमाइड लिखते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए टर्म यूज करेंगे OH और इसका चार्ज क्या होता है -1। तो OH माइनस यानी कि जब किसी से कंबाइन होगा तो एक निगेटिव चार्ज की यूज से वो क्या होगा, कंबाइन होगा किसी के साथ। अब देखिए पहला नंबर लिखते हैं। अब अपने दिमाग लगाइए, अगर किसी एक ऐसे हम एटम को ले रहे हैं जिसका चार्ज क्या है +1 है, क्या है +1, तो जब उससे कंबाइन होगा वो तो सीधे कंबाइन हो जाए, क्योंकि +1 -1 अलग से एटम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी का +2 चार्ज आ रहा है तो उस +2 को बैलेंस करने के लिए 2 OH चाहिए, तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। किसी का 3 चार्ज आ रहा है तो उससे कंबाइन होने के लिए 3 OH चाहिए। तो ये थोड़ा सा हम लोग अपना सेंस यूज करें, दिमाग यूज करें तो समझ जाएं कि ये कम्बिनेशन हो कैसे रहा है। तो अभी तो फिलहाल आपको कंबाइन करना हम बता ही रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बताएं कि नाम में देखिए फार्मूला बनाने की एकदम ताकत है, कि बस आपको अगर नाम याद है तो समझिए फार्मूला बनाने की ताकत इसी में छिपी हुई है। अब सोडियम हो गया Na और ये हो गया OH। अब देखिए इसका भी +1 होता है और इसका भी क्या होता है -1। अब सेम है, तो चाहे तो आप नंबर लिख के फॉर्मेलिटी अदा कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा NaOH। फॉर्मेलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, समझ में आ गया। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि किसी समय पे हम लोग उस पर बात करें कितना बड़ा वर्ड है वो। अब यहाँ जैसे लिख रहे हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम के लिए हम क्या यूज करेंगे Ca। हाइड्रोक्साइड तो देख ही रहे ऊपर OH, Ca का चार्ज क्या है +2, OH का क्या है -1। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 और क्या हो गया 1 कैल्शियम, और ये हो गया ये। ठीक है, बना क्या CaOH। अब देखिए दोनों साथ में रहेगा OH, 2 नंबर आते हैं यहाँ नीचे ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। बात इसे हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। 2 होते हैं, CaO होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। इसी को यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, वाइट वॉशिंग। ठीक है, यानी दीवार उवाल को पेंट वेंट करने के लिए सफ़ेद हम लोग देखते हैं, चूना कहते हैं ना कि चूना लिया हुआ पोत द। ठीक है, तो चूना लिया हुआ पोत द, तो चूना जब लिए हैं तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जब उसमें आप क्या करेंगे पानी मिलाएंगे, तो आप देखते होंगे जैसे ही हम उसमें पानी मिलाए
ठीक है, तो उनके हाथे से ना होके मिले ही कि चले हाथ डाल के उसमें मिलाएं, क्या होगा, फिर हाथ दोबारा उसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग उसमें पानी मिलाएंगे उसमें से उष्मा निकलना शुरू हो जाती है, उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो रहा है उसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, उसमें हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। तो अब ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग चूना लाए हैं वो उसमें घुल जाए, उसके लिए उसका तापमान कम होना चाहिए, क्योंकि अगर और गर्म कर दोगे तो और कड़ा होने लगेगा वो। तो अब उसमें क्या करेंगे आप, और पानी मिलाएंगे, थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और एक को डंडा लिए रहेंगे और उसी डंडे से ऐसे ऐसे क्या करेंगे, मिलाएंगे। बात समझ में आ गया, तापमान कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो मिलता चला जाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन जब पोताई करना शुरू करेंगे, आप पोतना शुरू करेंगे, तो मान लीजिए कि आप पेंटिंग कर रहे हैं कब पहली बार ज़िंदगी में, तो उसमें 2 बार ब्रश दीवार में चलाएं तो देखें यार ये तो सफ़ेद दिख ही नहीं रहा है, और पोत रहे हैं। ठीक है, जब तक उनको सफ़ेद दिखाई नहीं देने लगेगा। वो काहे ऐसा कर रहा है, कहा कि उसको केमिस्ट्री का ज्ञान बढ़िया से है नहीं। बात समझ में, केमिस्ट्री का ज्ञान बढ़िया से नहीं है। जब वह बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आता है, यानी कि जैसे उसको आप पोत देंगे, सूखेगा, इन्वायरमेंट से यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तब देखेंगे जैसे सूखता जाता है तो जमन चमकेगा सफ़ेद। ठीक है, तो एकदम सफ़ेद दीवार हो जाएगा। दीवार का नाम आप सफ़ेदी लाल रख सकते हैं। ठीक है, आसानी से। तो जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो उसके पहले क्या करेंगे, एक आध 2 बार ब्रश लगा कहीं दीवार पे क्या करिए, टेस्ट कर लीजिए, उसको रख दीजिए, सूख जाए। जैसे 5 मिनट सूख जाएगा तो समझ में आने लगेगा कि कितनी चमक होगी बाद में सूखने पे। बस उसी हिसाब से आप क्या करिए, पेंटिंग करना शुरू करिए। ठीक है, तो चूना पानी एक दूसरे को जब मिलाते हैं तो कभी भी क्या करते हैं, हाथ से मिलाना है। क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक यानी प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि उसमें से हीट एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, तापमान बढ़ने लगेगा और आपके हाथ की हालत कैसी होगी आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस इंसान के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कैल्शियम, अच्छा हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोक्साइड की। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg, और हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, OH। अब Mg का चार्ज क्या बताया, +2, और इसका क्या हो गया, -1। अब दिमाग लगा लो, 2 प्लस होने के लिए इसको 2 चाहिए, तो Mg और OH कितने रहेगा, 2, Mg OH का ट्वाइस। तो इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख दिया, यहाँ पे 1। अपनी फॉर्मेलिटी तो करना है, बताया फॉर्मेलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो Mg हो गया और OH का क्या हो गया, होल ट्वाइस हो गया। तो Mg OH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और जिन सभी मेटल में OH लग रहा है, ये सब के सब क्या बन रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बेस यानी कि क्षार। ठीक है, अगर धातु के साथ OH लगा हुआ है तो समझिए वो क्या है, क्षार बना रहा है। ठीक है, बेस बना रहा है। NaOH बेस है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बेस है, ये भी क्या है, बेस है। ठीक, ऐसे एल्यूमिनियम बताएं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या यूज करेंगे, Al, और हाइड्रोक्साइड में OH हो गया, OH। अब ये क्या है, -1 और ये क्या है, +3। अब बच्चे देख लो, एक Al का चार्ज बराबर करने के लिए 3 ठो OH चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे क्या, अच्छा लिख दें, कह रहा है फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। 3 हो गया और ये क्या हो गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, Al OH का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो हाइड्रोक्साइड भी आप बना सकते हैं। देखिए कितना आसान होता चला जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बस केवल आपको इन जो सामने मैं इन लोगों को हटाया नहीं हूँ, इन्हीं के दम पे सब चीज़ें हो रही हैं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी थोड़ा बना लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जैसे यहाँ पे, अच्छा इसका क्या है, HCO3 और माइनस, यानी -1 यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बनाने पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाएं, दिमाग तो है ही आपके पास, मैं बता दें आप सभी लोग मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है जो लोग जुड़े हुए हैं। कार्बोनेट है CO3 हो गया, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हो गया। ऐसे समझ के इसको याद कर सकते हैं आप, HCO3 का माइनस। अब यहाँ पे सोडियम के साथ है, तो सोडियम क्या हो गया Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया HCO3 बन गया। इसका +1 चार्ज होता है, इसका -1 होता है। अब 1 1 बराबर है तो बता दो, सीधे जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि बताया चार्ज बराबर तो सीधे जोड़ दिए। तो क्या बना फार्मूला NaH और CO3। इसको हम दूसरा नाम है इनका, ठीक है, दूसरा नाम आधार कार्ड में नाम था उनका राम प्रसाद मौर्य, ठीक है, राम प्रसाद बोले ना तो फिर परेशान हो जाएंगे मौर्य जी, राम प्रसाद मौर्य, ठीक है। और घरे का नाम था उनका लल्लन भाई, ठीक है। तो ऐसे ना दो गो नाम है, आप लोग का भी होता है घर में 2 नाम हो, कई लोगों का 2 नाम होगा, ठीक है, कि अजीब अजीब से नाम होते हैं। जैसे दोस्त हो गए, दोस्त नाम रखते रखते किसी का नाम रख दे सुरती, ठीक है, कोई का नाम रख दे बीड़ी, ठीक है, धुन्नू, ठीक है, घुरहू, ठीक है, पाड़े, ये सब क्या है, निक नेम है, ठीक है, उपनाम हो गया। आधार कार्ड में थोड़ी लिखा है, इस आधार में होगा किसी का लिखा होगा, लेकिन आधार कार्ड में बढ़िया सा फोटो होना चाहिए, बढ़िया सा नाम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए लोग परेशान होंगे। नहीं आप तो पहले जिन्होंने आधार कार्ड बनवाया हो तो अच्छी तरीके से जानते हो कितने हैंडसम सभी लोग आ रहे होंगे, ठीक है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है उसमें, ठीक है। सभी पर्सन क्या होंगे, एक दूसरे की तारीफ ही करेंगे कि आप बहुत सुंदर हैं, किसके बेसिस पर, आधार कार्ड वाले की बेसिस पे, ठीक है। इसलिए आधार कार्ड शादी करने के लिए आधार कार्ड की फ़ोटो अलाउ नहीं है, ठीक है। आपको सीधा बुलाया जाएगा कि सीधे आप हमारे सामने आइए, फिर आगे बात चलेगी। सोडियम हाइड्रोजन को ऐसे आप बना, और भी लोगों को बना सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन, इसको बाइकार्बोनेट, नाम तो बताया ना इसका, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऐसे कैल्शियम का बना सकते हैं, मान लिया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या लिखे, कैल्शियम के लिए Ca, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, इसका -1 चार्ज, इसका क्या हो गया +2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 और यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो CaHCO3 क्या बनाएंगे यहाँ पे, ट्वाइस लगा देंगे, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम क्या हो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया ये, हटा दें इसको अब। अच्छा अमोनियम, अमोनियम आयन एक था NH4+, अमोनियम आयन था क्या NH4+, उनको थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, इनका कोई कंपाउंड मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो अगर इनकी बात अगर मैं करूं, ठीक है, जैसे लिख दिया अमोनियम क्लोराइड, 2 बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। अब बताइए अमोनियम नाम से पता चल जाए कि NH4 आएगा इसमें, ठीक है, और क्लोराइड में Cl आएगा, ये -1 वाला है और ये क्या है +1 वाला है, तो 1 1 लिख के सीधे कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 और Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ऐसे ही आप क्या बनाएंगे, और बना लीजिए, अमोनियम सल्फेट बना लीजिए, नाइट्रेट बना लीजिए, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब तो समझ गए कैसे बनता है, चार्ज लिख के क्रॉस मल्टी, अमोनियम क्या हो गया NH4, सल्फेट भैया क्या हो गया SO4 2- यानी कि यहाँ पे -2 है और ये क्या है +1 है, यहाँ 1 यूज कर लीजिए, यहाँ पे 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस और क्या बना देंगे SO4, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। जो छोटे बच्चे होंगे बेटा 9th 10th वाले, एकदम रट्टा इसको बाहर के याद कर लेंगे, एकदम रट डालेंगे, बनाते बनाते याद हो जाए, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन जब वो लोग पढ़ते हैं तो उनको फार्मूले नहीं पता है तो केमिकल रिएक्शन कहाँ से बनाएंगे। जैसे पहले गुरुजी लाइन लगा लगा के प्राइमरी स्कूल में मार तोड़ तोड़ के क्या किया, पहाड़ा गिनती याद करवाया, टेबल याद करवाया, काहे के लिए, ताकि तुमको गुणा करना आ जाए। लेकिन जब हम बड़े हुए तो मुझे समझ में नहीं आया कि काहे के लिए पहाड़ा याद कर रहे थे। वो क्या करेगा, हाथ पीछे करके गिन गिन के करेगा, लेकिन कितने लोगों को गिनोगे, तो उस गिनने के लिए हमको क्या आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। तभी पता चला कि मैथ में जोड़ आना चाहिए, कितने पता लगा 19 का पहाड़ा जोड़ते ही रह गए, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ मैथमेटिक्स में भी है जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हम लोग को याद होना चाहिए ताकि हम उसके आगे का प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें जब पता रहेंगी तो आगे का प्रोसेस आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा रहे हैं। अच्छा सल्फाइड का देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा है, अब
बना रहे हैं, फार्मूला आपको बनाना, आप धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं इसको। मान लीजिए कि सल्फाइड के हम लिख लें जिंक सल्फाइड, क्या लिख रहे हैं, जिंक, जिंक लिखना है ना, जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब जिंक का क्या होगा, Zn, सल्फाइड के लिए यस, इसका -2 देखो ये सामने लिखा है, इसका +2 लिखा है, यानी कि 2 और 2 यूज करेंगे नंबर, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या होगा, ZnS, क्या हो गया, ZnS। कहीं भूल गए होंगे लेड Pb, ठीक है, कैटायन वाले में मेटल जब लिखवाते लेड, ठीक है, LEAD लेड, शीशा, ठीक है। लेड को हम क्या बोलते हैं, Pb, और इसका जो कैटायन होता है Pb2+ होता है, क्या होता है, Pb2+। जैसे यहाँ पे हम बुलाएं लेड सल्फाइड, क्या बोले, लेड सल्फाइड, तो लेड सल्फाइड क्या लिखेंगे यहाँ पे, Pb, और इसके लिए क्या लेंगे, यस, इसका +2 है, इसका -2 है, समझ रहे हो, चार्ज बराबर है तो सीधा जोड़ दो, PbS, क्या हो जाएगा, PbS हो गया, लेड सल्फाइड, क्या हो गया, लेड सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड बना सकते हैं, Na2S बनेगा, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे, Na, और सल्फाइड के लिए यस, Na का 1 होता है, सल्फाइड का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, Na2S। बात समझ में आ गया। ऐसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का अगर नहीं लिखे तो हाइड्रोजन पे याद रखेंगे भैया +1 या -1 चार्ज होता है, नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन उसका यूज होता है बॉन्ड बनाने में। तो जैसे कहीं आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन लिखेंगे, सल्फाइड के लिए यस, हाइड्रोजन का 1, और ये क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्या बन गया, H2S, क्या बन गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं इन सभी का, ठीक है। कि अब हाइड्रोजन सल्फेट जैसे H2SO4 होता है, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे एसिड बेस के फार्मूले या किसी देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री के, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे एसिड और बेस के बहुत से फार्मूले मैंने लिखवा के रखे हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। ये आपको बताएं बेसिक से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं केमिस्ट्री को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, कि केमिस्ट्री हमको बहुत आसानी से आ जाए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम लोग किसको जानें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन कुछ आना चाहिए, डेफिनेशन से बताने के लिए है एटम, ठीक है, एटम से आप जानेंगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट में बेटा आपको आना चाहिए मेटल, कौन से हैं मेटल्स, ठीक है, और कौन से लोग हैं जो नॉन मेटल्स हैं, क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान आपको आनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन फैमिली यानी बोरान फैमिली के जस्ट बगल से हम लोग जब गुजरेंगे बगल में तो सभी क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे। और सबसे लास्ट में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में, तो वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो सब बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, एकदम बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लगभग 80-90 साल के बाद वाले हैं, ठीक है, जिनका काम सिर्फ क्या होता है, चुपचाप बैठे रहना, इनर्ट हैं, एकदम नोबल गैस हैं वो, ठीक है। शांत रहेंगे तो खाना पीना खाएंगे, और शांति भंग करेंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो एकदम नोबल है, क्या है, एकदम नोबल गैस है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, एकदम जीवन पूर्ण हो गया, जो करना था कर डाले वो, ठीक है, जिंदगी में। अब उनको क्या करना, बस बैठ के क्या करना है, बचे हुए जीवन को बिताना है, तो दे आर नोबल गैसेस, वो क्या है, नोबल गैसेस। वो कभी भी कंबाइन होके नहीं रहेंगे, वो मोनो एटामिक रहती है, मोनो एटामिक मतलब अकेले ही रहेंगे, ठीक है, अकेले ही रहेंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान सब अकेले हैं। लेकिन उसमें एक बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर वो आक्रोशित हो जाएंगे, वह है जिनान भैया, ठीक है, कौन है, जिनान। तो जिनान के कुछ कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाई नोबल गैस में आते हैं तो उनकी सहनशीलता इतनी खराब तो होगी नहीं कि तुम अभी बोल दो, अभी लड़ाई करने पर उतर आए, ठीक है। कम से कम उनको जगाने के लिए बहुत ही ऐसा इंसान मिले कि जो उनको एक्साइटेड कर दे कि नहीं अब तुम लड़ने पर तैयार हो जाओ, इतना बुरा भला कह डाले, ठीक है, कि उनके बैठी हुई जो ताकत है, पहले जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे आज शांत बैठे हुए हैं, वो जग जाएं। और ऐसे इंसान है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब जिनान, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे एटम के संपर्क में आता है तो कुछ कंपाउंड वो बनाता है, ठीक है, अदरवाइज और कोई भी कंपाउंड इसमें बनाते नहीं हैं। जिनान के नीचे चले जाएंगे तो और रेडॉन होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इस वजह से वो कंपाउंड नहीं बनाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और उसके ऊपर वाले का आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी बात हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। बस अपना समझिए कि नोबल गैसेज में भी एक ऐसा
एलिमेंट है ज़ीनान, जो कि दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है। वो दूसरे एटम कौन है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बात समझ में आ गया? तो आप एटम जाने, एटम के क्या जानकारी एटम में होनी चाहिए? इनका सिंबल, एटम या एलिमेंट बोलूं, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट का याद रहे तो बहुत बेहतर है, एटॉमिक मास। ठीक है, इतनी बात आपको बेसिक में याद रखना है, तभी केमिस्ट्री आगे बढ़ पाए। क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हम एटम के नाम याद रखें, सिंबल याद रखें, एटॉमिक नंबर याद रखें, ठीक है, और एटॉमिक मास याद रखें। ठीक है, तो इतनी बात अगर याद है तो फिर आगे की बातें आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपको एटम का सिंबल नहीं पता है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है, ठीक है, तो फिर केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो। ओके, तो ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करिए, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग जाने से पहले ये सारी चीज़ें जानते रहें। फिर हम और बड़ी बात करेंगे, ठीक है, कि अगले क्लास में क्या बात करने वाले हैं वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक चीज़ें, जब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि नहीं ये बहुत छोटी चीज़ थी, मेरे लिए जानकारी की है, तो आगे की बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। रिएक्शंस कैसे होते हैं आप जान जाएंगे। ठीक है, और नाम कैसे बनते हैं, IPAC नाम अभी आप जानते नहीं, आगे जानेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बताऊंगा केमिस्ट्री के कैसे कैसे अलग अलग ब्रांच हुई हैं, किस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं, सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। लेकिन अभी बहुत छोटी चीज़ है ये, हर प्रकार के बच्चों के लिए मैंने शुरुआत बताया है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या 9th 10th पढ़ रहे हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, ओके।